पी किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है और क्यू उसी काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है। आर उसी काम के आधे भाग को 19 दिन में कर सकता है और एस उसी काम के 1/5 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। कौन तेज है? बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल, पी जो है 1/3 भाग को 12 दिनों में करता है तो पूरे काम को कितने में करेगा? 36 डेज में। और क्यू यहाँ पर 1/4 भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा कितने में करेगा? 40 दिन में। और आर जो है वो आर उसी काम के आधे भाग को 1/2 भाग को 19 दिन में करता है तो पूरी कितने करेगा? 38 दिन में। और एस जो है वो 1/5 भाग को 8 दिन में पूरा करता है तो पूरे काम को कितने में करेगा? 8×5 40, मतलब 40 दिन में पूरा करेगा। अब जिसका समय कम होगा मतलब उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, मतलब वो पहले काम खत्म कर लेगा। तो यहाँ पर समय कम किसका दे रखा है? देखिए यहाँ पर सबसे कम जो समय लेता है वो पी लेता है, मतलब इसकी इफिशियंसी क्या है? ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा तेजी से काम करता है। पी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे से के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी इफिशियंसी कम होगी और जो टाइम कम लेगा उसकी इफिशियंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट, 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए 16 मजदूर 16 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं तो सभी ने मिलकर काम शुरू किया, मतलब 16 मजदूरों ने 6 दिन तक कार्य किया। अब 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद क्या हुआ? 4 मजदूर और आ गए, मतलब 20 मजदूर क्या हो गए? 16 4 20 हो गए। तो अब काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा शेष कार्य? तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको पार्ट को इस तरफ ले आएंगे तो ये 16 और 16 में 6 जाएगा तो 10 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये 2 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा? 8। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डेज। ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 12 आदमी 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगने वाले हैं? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है बट थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, बट इसको कैसे करना है वो भी इजी रूप से। देखिए 12 मैन प्लस 16 वोमेन किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो काम हम मान लेते हैं 1, और इसी काम को 1 मैन 80 दिन में फिनिश कर देता है। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 12 चौको 48 मैन प्लस 16 चौको 64 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा? 80 मैन। तो 64 वोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 48 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 32 मैन। 1 2, तो मैन और वोमेन की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 2:1। तो आदमी के कार्य करने की इफिशियंसी कितनी दे रखी है भैया? 2, और वोमेन के कार्य करने की इफिशियंसी कितनी दे रखी है? 1। अब एक चीज़ देखो, एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, पहले हम काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो इफिशियंसी इनटू टाइम का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल वर्क दे रखा है ना भाई, ये भी तो टोटल वर्क दे रखा है। तो अगर इसमें इफिशियंसी कितनी दे रखी है? मैन की 2, टाइम कितना दे रखा है? 80। तो टोटल जो वर्क है हमारे पास कितना आ जाएगा? 160। मतलब ये काम जो टोटल था वो 160 था। अब बोला ये जा रहा है कि इसी 160 काम को वोमेन को अकेले करना है, तो वोमेन की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो ये 1 की इफिशियंसी से 160 काम को कितने दिन में कर लेगी भाई? 160 डेज में। दैट्स इट। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।